नमस्कार। आज हम श्रीमती गौरा देवी राजकीय विद्यालय के रामलीला मैदान के नाम से जाना था, वहाँ पर उपस्थित हैं और आज जिस व्यक्ति से हमारा परिचय है, जिससे मुलाकात हम कर रहे हैं, वो श्री राजकुमार जी डिम्पल। हम आगे जानना चाहेंगे कि आप कितने लंबे समय से इस रामलीला मंचन से जुड़े हुए हैं, कितनी प्रकार की भूमिकाएँ आपने रामलीला के इस मंच पर अदा की है। और मैं आज ये देख रहा हूँ कि यहाँ मंच की जो तैयारियाँ चल रही है, जो लोग कला का रिहर्सल करते हैं वही आज बड़ा परिश्रम करके इस मंच को तैयार करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप मंच के पर्दे के पीछे भी आप मेहनत करते हैं और उस मंच को तैयार करने के लिए आप समय दे रहे हैं। तो आज राजकुमार जी डिम्पल साहब से हम लोग जानेंगे कि आपका रामलीला समिति से जुड़ाव, मंचन से जुड़ाव से अब तक 2024 तक आपकी यात्रा जा रही है। हाँ, तो राजकुमार जी आप ये बताइए कि आप कब से रामलीला समिति से जुड़े हुए हैं? मैं सन 75 में जुड़ा था, 1975 के अंदर। ऊँची आवाज़ में। 1975 में जुड़ा था। अच्छा जी। और लगातार तब तो आपकी आयु शायद 11-12 वर्ष ही हुई। हाँ, 11-12 वर्ष के लगभग। अच्छा, तो लगातार अब तक एक भी साल मिस नहीं हुआ है। 2 साल कोरोना काल के अंदर रामलीला हुई नहीं, वो एक अलग बात है। बाकी रामलीला चलते समय में 1 साल भी मैंने मिस नहीं किया। तो मुख्य भूमिका आपने? मुख्य भूमिका मैंने अंगद की, मारीच की, खर की, सुमंत से लेकर के केकई, मंथरा, दशरथ, रावण। रावण का रोल आपने कितने साल अदा किया? रावण का रोल मैंने लगभग 30 साल। लगभग 30 साल आपने 30 साल दशानन रावण की भूमिका अदा की। 88 से लेकर के और 2017 तक। 2017 तक। और वर्तमान में आप रामलीला में एक कलाकार की भूमिका भी अदा कर रहे हैं और एक निर्देशक की भूमिका, डायरेक्टर की भूमिका भी अदा कर रहे हैं। सब चीज़ें, जो चीज़ की जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहीं। ये आप कलाकार भी हैं और पदाधिकारी भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। हाँ। और एक अब जैसे आज आप मंच तक की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सभी कलाकार जो रिहर्सल भी करते हैं और आज सभी लगे हुए हैं। हाँ। मंच की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। तो आपको जैसे सबसे अच्छा पात्र कौन सा अच्छा पात्र जिसमें आप लगता है कि हमने बहुत अच्छी तरह से अपनी भूमिका अदा की? जिसमें पात्रों में बहुत से कलाकार ऐसे आए थे। काफ़ी लोग कलाकार जो हैं चले गए हैं, कोई काम से चला गया है, कोई कहीं काम करने चला गया तो वो चला गया। बाकी बहुत अच्छी भूमिका बहुत लोगों ने निभाई है। तो आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा अभिनय किया? आपको लगा कि इस पात्र में मैंने बहुत अच्छा अभिनय किया है? मेरे विषय में या हाँ, आपके विषय में? मेरे विषय में मैंने अंगद का रोल किया था। उस समय क्या हुआ था कि ये अपने 88 से पहले की बात है, 86-87 के, या हो सकता है 84 भी हो सकती है। मेरे हाँ 5-6 साल हो गए थे अंगद को। अच्छा। तो 84-85 की बात है। उस समय क्या हुआ था कि ये कापियाँ जो है उर्दू में लिखी हुई थी, रामलीला की नाइटें जो है, ठीक है, कॉपी में लिखी हुई थी। फिर हमने इसको सुधार करके और रामायण से कुछ अंश लिए गए, संस्कृत के भी लिए गए, हिंदी के अंदर इसका अनुवाद किया। हाँ, एक बार शायद कुछ नाइट्स मैंने भी संपादन किया बढ़िया से एक बार, जैसे कि जल्दी कुछ तो वो उस समय क्या हुआ था कि अंगद का रोल जो था उर्दू के अंदर था। उसके अंदर टोटल जो है ना संवाद जो था वो गुस्से में था। अच्छा जी। उर्दू के शब्द थे वो समझ में नहीं आ रहे थे। अच्छा। तो उन शब्दों को चेंज किया गया और रामायण से अंश लिए गए, हिंदी का भी उसमें लिया गया, उर्दू को निकाल करके थोड़ा। कुछ शब्द फिर भी रह गए हैं उर्दू के, 1-2-4 शब्द जी। उस समय क्या हुआ कि अंगद का रोल हरिशंकर पांडे कर रहे थे। अच्छा जी। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये रोल जो है जिसको बिल्कुल ठंडा कर दिया है, मेरे से नहीं होगा ये। ठीक है। तब महावीर जी खदिया थे डायरेक्टर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि भाई तू कर इसको। अच्छा। मेरे को बोला उन्होंने कि भाई तू कर इसको। अच्छा, उस समय डायरेक्टर महावीर जी खदिया थे। महावीर जी खदिया थे। ठीक है। तो फिर आपने वो भूमिका देखी? मैंने कहा साहब इसकी रीडिंग करनी पड़ेगी मेरे को 2 दिन। मैंने 2 दिन उसको रीडिंग किया। रीडिंग करने के बाद मेरे समझ में आया व्यंग ज़्यादा है इसके अंदर। तो मैंने उस व्यंग के हिसाब से उसको एक्शन के साथ उस रोल को बढ़िया किया। तो पहले साल जब मैंने किया तो मेरे 8 मेडल आए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उस समय सोने चांदी के मेडलों का चलन था, लोग देते थे। उस भूमिका में मेरे 8 मेडल आए। तो हमें तो आपकी रावण की भूमिका बहुत याद आती है। यहाँ के दर्शक जो है ज़्यादातर आपको रावण की भूमिका और केके की भूमिका भी आपकी बहुत बढ़िया रही है। ऐसा भी की थी, मंथरा की भी की है। और बहुत से रोल किए हैं मैंने। मारीच का भी किया है, अंगद का 1 दर्जन से अधिक आपने रामलीला के विभिन्न पात्रों को मंच पे जिया है, न केवल अभिनय किया है बाकी जिया है। और एक पदाधिकारी के रूप में, एक डायरेक्टर के रूप में
और अभी तो लगातार करीबन 49 वर्षों से आप लगातार हाँ लगातार लग रहे हो। तो आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं कि अब वर्तमान में रामलीला का जो पहले जो जिस प्रकार से दर्शक आते थे या जो मेहनत होती थी, क्या उसी प्रकार से अभी देखो या उसमें कुछ थोड़ा परिवर्तन आया है? हाँ परिवर्तन आया है थोड़ा जी। उसके अंदर कि ज़्यादा उसमें मीडिया भी नहीं था, टीवी भी नहीं थे, बिल्कुल बिल्कुल। कोई किसी प्रकार का मनोरंजन का साधन नहीं था, सिर्फ रेडियो हुआ करता था उस समय 75 में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद में तो ये साधन आ गए, सीडी आ गई, कुछ कैसेटें आ गई और आ गई, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ा है। लेकिन रामलीला के जो प्रेमी हैं, रामलीला को जो देखने आते हैं, वो संख्या उतनी की उतनी है। वो ग्राउंड थोड़ा छोटा था जब हाँ ज़्यादा संख्या लगती उसमें थी। ज़्यादा संख्या इसलिए रहती थी कि वहाँ थोड़ी जगह में ज़्यादा आदमी समाते नहीं थे, तो वो भर जाता था। नीम तक खड़े हैं लोग के, ये नीम तो यहीं पे है, हाँ बिल्कुल। और ये ग्राउंड तो बहुत बड़ा है। तो कलाकारों के लिए और हम सब के लिए आप क्या संदेश क्या कहना चाहेंगे? कलाकारों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कलाकार आता है रामलीला में तन मन धन से वो अपने समर्पित भाव से कार्य करते हैं। उनको चाहे मैं किसी भी प्रकार का कोई भी काम रामलीला के प्रति उनको बोल दूं तो वो बात बेचारे काम करते हैं खूब। अभी देख लो आप, आपके सामने है। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ मंचन का कार्यक्रम जो है, मंच तैयार हो रहा है। ये दो मतलब एक तो कला की तैयारी करते हैं, साथ में मंच भी करते हैं, और वो बहुत से कार्य इतने दिन तक 27 अपने अगस्त से लेकर के ये रिहर्सल शुरू हुई थी जी। 27 जुलाई को, 27 जुलाई से रिहर्सल शुरू हुई थी, अभी तक रिहर्सल चली है। आज ये मंच का काम शुरू हो गया है। 10 दिन के लगभग हम मंच का टाइम लेके चलते हैं, तो धीरे धीरे ये कब से प्रारंभ हो रही है आपकी ये रामलीला मंचन? 29 सितंबर से प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पल साहब आपका। फिर तक राज तिलक के साथ समय दिया इस बात के लिए। हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक दर्शक आपके ये अभिनय को देखने के लिए यहाँ तक बताए। धन्यवाद। बिल्कुल साहब, आपसे भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।